कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को राम राम जी। जिस प्रकार का प्यार आप लोगों का हमें मिल रहा है उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आज हम मिल रहे हैं विधाता नर्सिंग होम के संचालक श्री डॉक्टर विजेंद्र टाक जी से। यदि डॉक्टर का परिचय मुझे 2 ही लाइनों में देना हो तो मैं यही कहूँगा, ईश्वर का रूप है एक डॉक्टर, जोड़ दे इंसान को ये काट कर, जितनी भी हो कम है इनकी बंदगी, मौत से भी छीन ले ये जिंदगी, मौत से भी छीन ले ये जिंदगी। पर हम बात आज डॉक्टर की नहीं, प्रकृति के प्रेम की कर रहे हैं। आज हम जैसे ही डॉक्टर साहब के घर पे ही बने, घर की छत पर बने, इस बगीचे में आए तो सत्य मानिए हम तो मंत्र मुग्ध से रह गए। याद बहुत आएगा एक दिन गया जमाना, कितना अच्छा था मित्र वो वक्त पुराना। एक दिन पेड़ खत्म ये सारे हो जाएंगे, धुएं के बादल अंगारे बरसाएंगे, नहीं मिलेगी पीपल बड़नीम कदम की डाली, हरियाली को तो ये नैन तरस जाएंगे, होटल से आएगा घर बच्चों का खाना। याद बहुत आएगा एक दिन, याद बहुत आएगा एक दिन गया जमाना, कितना अच्छा था मित्र वो वक्त पुराना। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, आपने ठीक सुना, एक दिन हरियाली को तो ये नैन तरस जाएंगे। पर डॉक्टर साहब ने तो कमाल ही कर रखा है, घर की छत पर ही ऐसी हरियाली बना रखी है जो कि बड़ी बड़े बगीचों में भी असंभव है। डॉक्टर साहब पहले आप हमारा नमन स्वीकार करें। डॉक्टर साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने अपनी घर की छत पर ही इतने सुंदर सुंदर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये 1 या 1.5 फुट का पौधा होगा, पर ये पीपल का पौधा लग रहा है, ये चीकू का पौधा लग रहा है, जबकि 1.5-2 फुट का ही पौधा होगा, ये नींबू का पौधा लग रहा है। आपको इतनी अच्छी प्रेरणा कहाँ से मिली डॉक्टर साहब? ऐसा है सर, स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट था प्रकृति के रिलेटेड। बचपन में बहुत पौधे लगाए हैं हमने, बहुत केयर भी की है उनकी, सार्वजनिक स्थलों पे भी लगाए हैं। पर मुझे ये आइडिया कभी भी नहीं था कि मैं एक छत पे अच्छे से एक गार्डन को बना सकता हूँ। फिर मैं डॉक्टर PS सागवान जी से मिला और मैंने उनका देखा, उनने छत पे बना रखा है, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और फिर मैंने उसके बाद कोशिश शुरू की। तो स्टार्टिंग में मैंने 2-4 गमले रखे, धीरे धीरे लोगों ने मुझे टोकना स्टार्ट किया कि डॉक्टर साहब आपकी छत पे वज़न ज़्यादा हो जाएगा, वो नुकसान करेगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने इसका भी सॉल्यूशन निकालना चाहा। तो उसके साथ साथ मैंने जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स है, जैसे फिनाइल, प्लास्टिक की बोतलें, और उनमें प्लांट लगाने स्टार्ट किए। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि आज मेरे पास मेरी छत पे करीबन 650 गमले हैं और 200 से ज़्यादा वैरायटी है, जिसमें कैक्टस और बोनसाई है। और अगर बात करें हम इस पीपल की, तो ये पिछले 5 साल से मेरे पास है। उससे पहले ये ज़मीन में लगा हुआ था, किसी स्कूल में उनने सफाई के दौरान उस दीवार को तोड़ा तो ये बाहर निकाल के फेंक दिया गया। मैंने इसको कलेक्ट करा और ये वेस्ट पड़ा गर्मियों का गड्ढा मेरे पास जो ख़राब हो चुका था, उसको काट के मैंने गमले के तौर पे यूज़ किया और फिर लगा दिया। आज तक 5 सालों में सिर्फ इसको एक बार बदला गया है मिट्टी को, और ये ठीक ठाक ग्रोथ करता है। इसी तरीके से जो फ्रूट के प्लांट है हमारे पास, वो गमले में फ्रूट भी देते हैं, उनको थोड़ी सी ज़्यादा केयर की जरूरत है। डॉक्टर साहब मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा ये चीकू का पौधा है, ये मुझे 1.5 या 2 फुट का पौधा लग रहा है। हाँ। तो क्या इस पे चीकू उगते भी हैं? हाँ जी, इस पे चीकू लगते हैं। जब सीजन होता है तो एक इस पौधे से जो 1.5 से 2 फीट का है, उससे 20 से 25 चीकू मिलते हैं, जो नॉर्मल फल की तरह होते हैं, नॉर्मल साइज़ में होता है। बस इसको खाद पानी की ज़रूरत होती है, वो मैं इनको रूटीन में देता हूँ। तो डॉक्टर साहब जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, जैसा कि आप ये बता रहे हैं, ये नींबू का पौधा है? हाँ जी सर। तो 1 या 1.5 फुट के नींबू के पौधे पर यदि हम अपने घर की छत पर लगाएं या अपने बगीचे पर लगाएं तो मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार से उससे फल नहीं ले सकते। आप इसके लिए क्या विशेष तैयारी करते हैं? ये एक तो प्लांट जो होता है ये ग्राफ्टेड होता है, कलमी पौधा बोलते हैं जिसको देसी भाषा में, वो होता है। और दूसरा, इसको हम वो सारी चीज़ें देते हैं जो इसके फल लगने में ज़रूरी होती है। उसके बावजूद ये आपको ज़मीन में भी इसी हाइट पे फल देगा, अगर आप गमले में लगाओगे तब भी इसी हाइट पे फल देगा। तो डॉक्टर साहब आपका कहने का ये अर्थ है कि हम अगर चाहें तो ज़मीन ही क्या, आसमान पर भी पौधे उगा सकते हैं? अगर बंदा कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता है। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते हैं। उसका एग्जाम्पल आप किसी से भी ले सकते हो। जैसा कि मेरे को बहुत लोगों ने डिस्करेज किया कि आप छत पे ना रखो, आज मेरे पास छत पे 650 गमले हैं जी।
वाह जी वाह, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है डॉक्टर साहब। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कैटेक्स के ये काफ़ी पौधे आपने वैरायटी काफ़ी लगा रखी हैं, तो इनके बारे में भी ज़रा सा हमें बताइए। देखिए सर, कैक्टस के प्लांट की मेरे पास करीबन 100 से 150 के करीबन वैरायटी है। ये एक रेगिस्तान का प्लांट है जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है, और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि लोगों के पास पीने का भी पानी अवेलेबल नहीं है, तो पौधों में डालने के लिए थोड़ी समस्या हो रही है। उसके बचाव के लिए जब आने वाले टाइम में लोग पीने का पानी भी परचेज करके पिएंगे तो पौधों को पानी देने के लिए नहीं होगा। और कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसको कम से कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम केयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि अब गर्मी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये हर तरीके के टेम्परेचर को रोकना चाहूँगा। जैसे ये कैक्टस जो है ये एक सुंदरता के तो काम आते ही हैं, क्या इनके में कुछ औषधीय गुण भी होते हैं? हाँ जी, हर प्लांट में औषधि गुण होते हैं। उस बंदे को उसकी परख होनी चाहिए और हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। और इनकी सुंदरता तो लाजवाब है। और इनके तो हम देख ही रहे हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि छोटे छोटे, हालांकि शाम का वक्त है, अभी फूल मुरझाए हुए होंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये किस चीज़ के फूल हैं डॉक्टर साहब? ये अडीनियम प्लांट है जी। इसको राजस्थान या डेजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि गुलाब अपने फूलों में बहुत ही प्रचलित है, लोग बहुत चाह से उसको पसंद करते हैं, वैसे ही ये डेजर्ट रोज है, इसके ऊपर बहुत अच्छे फूल आते हैं जैसे कि लाई के गुलाब। चलिए डॉक्टर साहब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे कि ये गमला बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जी इसके बीच में पानी के लिए बनाया हुआ है, ये झरना है और दोनों साइड में इसमें प्लांट लगने हैं। ये मैंने खुद से तैयार किया है, इसमें थोड़ा सा टाइम है, ये अंडर प्रोसेस है। ये अंडर प्रोसेस? हाँ जी, अंडर प्रोसेस है। तो डॉक्टर साहब अपने आप तो एक प्रकार से मैं समझता हूँ आपने तो डॉक्टर होने के साथ साथ जो ये पेड़ पौधों की भी पूरा ही एक प्रकार का औषधालय है अपनी छत पर बना रखा है। तो डॉक्टर साहब अपने इस प्रकृति प्रेम के बारे में और कुछ बताइए। जैसे ये पौधे हैं, इनके बारे में बहुत नन्हे नन्हे फूल हैं और ये जड़ तो इनकी काफ़ी मोटी लग रही है, पर फूल इन पे फिर भी आए। सर इसमें ये एक बोनसाई की टेक्निक होती है, जो एक बड़े पौधे को छोटे गमले में रखना होता है, उसके ऊपर खाद पानी उसको टाइम से दिया जाता है, तो वो एक जैसे कि एक बोना आदमी बड़े आदमी जैसा दिखता है, उसी तरीके से ये पौधे का बोना रूप होता है जो एक गमले में सरवाइव करता है और अच्छे से फल फूल देता है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी वैरायटी और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये जो प्लांट है एक बड़े पेड़ की शेप में, ये सिर्फ 5 इंच के पोट में है और ये 9 इंच का मेरे ख्याल से पौधा होगा। हाँ। ये पोट के साथ मिलाया जाए तो 10 से 12 इंच का साइज है और ये लंबे टाइम से इसी में रहता है। करीबन ये पौधा 5 साल की उम्र का है। ये पौधा 5 साल का है? हाँ जी, ये 5 साल का है। पिछले 5 साल से इसी गमले में ये सरवाइव कर रहा है। तो डॉक्टर साहब आप पेशे से एक डॉक्टर हैं? हाँ जी सर। तो इसके साथ साथ आप इतना कुछ कर रहे हैं तो काफ़ी वक्त लगता होगा, वक्त आप कैसे? ऐसा है सर, सुबह में जल्दी उठता हूँ मैं इसको मैनेज करने के लिए, और उसके बाद मेरा हॉस्पिटल का टाइम 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। जब भी मैं पेशेंट से फ्री होता हूँ, दिन में टाइम लगे, शाम में लगे या सुबह में लगे, तो मेरा पूरा टाइम इसी में जाता है। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने कही, जहां आप अपने डॉक्टर के पेशे के अनुसार लोगों की सेवा कर रहे हो, वैसे वहां आप अपने प्रकृति के प्रेम से भी, मैं समझता हूं प्रकृति के प्रेम से बढ़कर ईश्वरीय कोई भी गुण नहीं है। जो लोग प्रकृति के जितना निकट हैं, मैं समझता हूँ भगवान के भी वो उतना ही निकट हैं, और आप तो प्रकृति के बहुत ही ज़्यादा निकट हैं। तो डॉक्टर साहब आपको अपने पेशे में और अपनी शौक़ में कोई अड़चन पैदा कभी नहीं हुई? नहीं, सब लोगों को अपने शौक़ पूरे करने में अड़चन पैदा होती है तो वो घर से होती है, और मेरे मैडम डॉक्टर सुषमा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इसमें। जब भी मुझे कुछ सामान की ज़रूरत होती है या मिट्टी लेके आना होता है या किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है, तो मैडम मेरे साथ इनके साथ मेहनत करते हैं, इनको ट्रांसप्लांट करवाते हैं और मेरे को एनकरेज करते हैं कि मैं आगे और भी पौधे लगाऊं, ताकि लोगों और हम जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं एटलीस्ट हम अपने घर पे उतनी का प्रोडक्शन भी रखें। तो आने वाले टाइम में लोगों को प्लांट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो उससे बेटर है कि हम उस पर मेहनत करें और अपने लिए एक अच्छी वातावरण का तैयार करें।
तो डॉक्टर साहब जैसा कि हम ये एक सामने पौधा देख रहे हैं, डॉक्टर साहब आपने शायद इसके बीच में क्या मंदिर दिखाने की कोशिश की है? इसके बीच में ये सर ऐसा है, ये काफ़ी पुराना प्लांट है। ये जब अपने हिसारवाड़ा हाईवे बन रहा था तब उनने इसको जेसीबी से निकाल के एक साइड गिर दिया, रद्दी में खराब में उखाड़ दिया था। मैं हिसार जा रहा था तो मैंने देखा कि ये पौधा पड़ा है, मैंने मेरी गाड़ी रोकी और उनसे कुछ सामान मांग के मैंने इसकी कटाई करके रखी। करीबन ये 40 साल पुराना पौधा होगा लगभग, मेरा 40 वर्ष। और पिछले 4 सालों से ये मेरे पास है। जब से ये अपने रोड का काम स्टार्ट हुआ था तब मैं इसको यहाँ से कलेक्ट करके लेके आया था। आज ये ठीक ठाक है। इसको मैंने ऐसे दिखाने की कोशिश की है कि पुराने पेड़ के पास जैसे घर बने होते हैं, इसलिए वो मैंने बीच में रखा हुआ है और ये पिछले काफ़ी टाइम से इसी टब में रखा हुआ है। इसको पानी खाद मिलता है। जब फ्लावर का सीजन होता है तो इस पर बहुत सारे। तो डॉक्टर साहब ये पौधे ज़्यादा मतलब इनकी हाइट ज़्यादा बढ़ती ही नहीं, या आप ये बढ़ती है तो आप उनको काट देते हो? इनकी कटाई करनी पड़ती है, इनकी जड़ें भी काटी जाती है ताकि ये ज़्यादा ग्रोथ ना करे और गमले को ना तोड़ दे, इसलिए ऊपर से कटाई भी करनी पड़ती है। वो एक प्रोसेस है। तो डॉक्टर साहब आपका कहने का तो कोई 4 साल का बता रहे हो आप, कोई 5 साल का, कोई 30 से 40 वर्ष का, तो यानी कि जितने भी यहाँ पर वृक्ष हम देख रहे हैं तो वो सभी ऐसा नहीं है कि वो छोटे छोटे हैं, तो उनकी उम्र भी छोटी है। उनकी उम्र आपका कहने का मतलब है? उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। कुछ पौधे तो मेरी उम्र से भी ज़्यादा है, जैसे कि ये है, पर ये मैंने कलेक्ट किए हैं। जो गमले से मैंने तैयार किए हैं, मेरे खुद से तैयार किए हैं, जो मैंने यहाँ जैसे ये पौधा है, ये पौधा है, ये सब 5-5 साल की एज के हैं। इन पौधों को भी मैंने तैयार किया है और इन गमलों को भी मैंने खुद से तैयार किया है। तो गमले भी आपने खुद बनाए हैं? हाँ जी सर। ये तो और भी बड़ी बात है। ये गमले भी डॉक्टर साहब मैं तो देख रहा हूँ कि ये गमले भी अति सुंदर, क्या बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वृक्ष धरा का एक अनुपम श्रृंगार है। वृक्षों से ही हरा भरा संसार है, वृक्षों से ही हरा भरा संसार है। तो डॉक्टर साहब आपने तो घर की छत पर ही हरा भरा संसार एक यानी कि उत्पन्न किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपका प्रकृति प्रेम तो वो गुण है, वो ईश्वरीय गुण है जिसकी के अन्य बहुत ही कम मिसाल मिलती है। डॉक्टर साहब मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ, कहीं पर तो आपने गिलास का प्रयोग किया हुआ है, कहीं पर आपने बोतल का प्रयोग किया हुआ है। वो जैसे चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है ना नेकचंद का, आपने तो बिल्कुल उसकी ही एक प्रकार से कुलाना मंडी में छोटा सा रॉक गार्डन ही छत के ऊपर बना रखा है। तो क्या आपने ये जो बिल्कुल पुराने गमले लग रहे हैं, तो आप इनके बारे में बताइए। आप ये चीज़ें आपने कहाँ से, ये आइडिया आपके मन में कहाँ से आया? ये सर, ये जो है वो दही का गिलास है जो हम घर पे परचेज करके लेके आते हैं खाने के लिए। ऑलमोस्ट 99% लोग इनको फेंक देते हैं। मैंने इसको वॉश किया और रख लिया घर पे। जब मेरे पास छोटा पौधा था तो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया। ये काफ़ी टाइम इसमें रहता है। इसी तरीके से हम कोल्ड ड्रिंक पी के उस बोतल को या तो फेंक देते हैं या कबाड़ में, जिससे लोगों के बीच कूड़े की एक बड़ी समस्या बनी हुई है और वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने उस बोतल के नीचे के हिस्से को काट के गमला बना दिया और ऊपर के हिस्से का भी मैंने उसका गमले में इस्तेमाल किया है। ऐसे ही मेरे यहाँ हॉस्पिटल में हम लोग सफाई करवाते तो फिनाइल की सबसे ज़्यादा बोतलें इकट्ठी होती है, तो मैंने उसका एक सॉल्यूशन लिया है कि मैंने फिनाइल की बोतल को नीचे से काट के ये गमला बना दिया, जिसमें कैक्टस लगा दिया। और कैक्टस प्लांट इतने छोटे गमले में आराम से सरवाइव करता है। वो इनकी जड़ें मतलब ज़्यादा गहरी नहीं होती डॉक्टर साहब? नहीं जी, इनकी जड़ें नॉर्मल से साइज़ की होती है, बहुत छोटी होती है और छोटे गमले में बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। तो मैंने इस नीचे के हिस्से को छोटा गमला बनाया और इसके बड़े हिस्से को मैंने दूसरी जगह उल्टा करके उसको इस्तेमाल किया। हम देख रहे हैं सामने आपने इस गमले का जो ऊपर का हिस्सा है वो आपने सामने है, उसमें भी आपने दीवार पे मैंने उसको हैंगिंग पॉट के तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में वर्टिकल गार्डन बोला जाता है। इसी तरीके से ये जो बाइक्स के टायर, स्कूटी के टायर जो पूरे होने के बाद उनको निकाल के फेंक दिया जाता है, मैंने उसको गमले के पर्पज़ से इस्तेमाल किया है। वो आप इस प्लांट में देख सकते हो ये, और लंबे टाइम तक ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। इसके अंदर ये मैंने बड़ का पेड़ लगाया हुआ है। लोगों के बीच एक बड़ा भ्रम होता है कि हम बड़ पीपल को अपने घर पे लगाएंगे तो उससे नुकसान हो जाएगा। कुछ वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग इसको लोग गलत मानते हैं घर पे लगा। बड़ पीपल में तो हमारी हिंदू संस्कृति के
जो बहुत इनकी तो बहुत आदर है और कहते हैं कि बड़ पीपल नीम जहाँ पर हो वहाँ पर कोई रोग होता ही नहीं, पूजनीय माना जाता है। पर आपने कभी देखा है कि किसी के घर पे बड़ खड़ा हो या पीपल? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। लोग उससे डरते हैं इस बात के लिए कि वो बहुत बड़ा है, पता नहीं उसमें क्या रहता है। तो मैंने इस बात को दूर करने के लिए मेरी छत पे कम से कम 20 से बड़ हैं, 20-25 पीपल लगाए हुए हैं। और पीपल ही एक ऐसा प्लांट है जो हमें 100% ऑक्सीजन देता है, जो डे में भी ऑक्सीजन देता है और नाइट में भी ऑक्सीजन देता है। तो मैं तो लोगों को यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो नेचर में लगाते हैं, ज़मीनों में लगाते हैं, सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं, वो पीपल या बड़ के लगाए जाएं, जिससे हमारे बीच होने वाली बहुत सारी समस्या का निदान हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आप हमारे दर्शकों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी को ये कहना चाहता हूँ कि सबको सबसे ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। जब हम नेचर को बचाएंगे तभी हम खुद को बचा पाएंगे। आज उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और उसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर लोगों ने प्रकृति का ध्यान रखा होता तो शायद ऐसी समस्या कभी नहीं आती। पर हम सिर्फ इंसान की एक बड़ी समस्या है कि वो प्रकृति से लेना जानता है, उसको वापस कुछ नहीं देना चाहता है। लकड़ी चाहिए तो फटाफट पेड़ को काट दो, जगह चाहिए तो जंगल को काट दो। धीरे धीरे लोग इतने ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है और बहुत सारी बीमारियां अपने बीच आ रही है। तो मैं तो सिर्फ सबको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और जिनके पास मेरी तरह जगह नहीं है वो अपनी छत पे 2-4 गमलों से तो शुरू करें। जब शुरुआत करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने हमारे बीच बहुत अच्छी बात कही, प्रकृति के प्रेम के बारे में, इन खिले हुए पौधों के बारे में। और जहाँ तक डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि जो है ना, हमें हर परिवार को 2 या 4 पौधे अपने घरों की छतों पर अवश्य लगाने चाहिए और इससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और मन भी खुश होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, आपके ये खिले हुए पौधे आपको मन की खुशी भी देते होंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब से मिले, मैं डॉक्टर साहब का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। आपने हमारा स्वागत किया, इतनी अच्छी बातों से हमें रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद।